हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दोस्तों, ये है हमारी फाउंडेशन क्लास जो हम लोग रोज करते हैं। और एक बात बेटा, इसमें हम लोग बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ये हमारी थ्योरी क्लास है। जो बच्चा अपनी तैयारी एकदम शुरू से कर रहा है ना, उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस सेशन में। और इस सेशन में एक खास बात यह है कि आप क्वेश्चंस तो करते नहीं हो, थ्योरी को करते हो, तो आप पहले ना आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाया करो और जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है ना उसको नोट डाउन कर लिया करो। ये सारी थ्योरी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। ये हमारे क्रॉप फिजियोलॉजी का फाउंडेशन बैच है जो सारे एग्रीकल्चर एग्जाम जहां पर भी आप एग्जाम दोगे और क्रॉप फिजियोलॉजी आती है तो इससे बाहर नहीं आएगी। चलिए, हम आपको बताते हैं कि आज हमारा टॉपिक पीजीआर है, जो हमने लास्ट अपने सेशन में किया था। कुछ पीजीआर्स को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं आज भी, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने मात्र ऑक्सिन को डिस्क्राइब किया था। हमारा क्वेश्चन था लास्ट सेशन में कि हमारा कौन सा होता है व्हीट कल्टीवर। तो व्हीट में बच्चों ने आंसर बहुत अच्छा किया। आप लोग भी लास्ट में जाके ना मेरे जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करो। और सभी का आंसर बिल्कुल सही था बेटा। जो व्हीट होता है वो हमारा कैसा है, रबी का क्रॉप है और वो हमारा लॉन्ग डे होता है। याद रहेगा कैसा होता है। चलो, अब एक बात और अच्छी सी आपको बता दें। अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हो, मतलब कि इसको शुरू करने जा रहे हो, यहां पर हमने पहले आपको प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ हार्मोन को पढ़ाना शुरू किया था। और सबसे पहले हमने आपको फोटो पीरियडिज्म के बारे में बताया था कि पीरियडिज्म क्या होता है, कौन इसका टर्म देते हैं, कैसे कैसे प्रकार के होते हैं, लॉन्ग डे क्या होता है, शॉर्ट डे क्या होता है और डे न्यूट्रल क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बताया था। साथ में हमने आपको यह भी बताया कि वर्नलाइजेशन क्या होता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं वर्नलाइजेशन के बाद में कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से हैं। तो हमने आपको बताया था कि हमारे तीन जो हार्मोन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये प्रमोटर के रूप में, जबकि जो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड है वो क्या है, हमारा जो है इनहिबिटर के रूप में यूज होते हैं। हमने ऑक्सिन के बारे में तो थोड़ी थोड़ी बात भी कर ली थी कि ऑक्सिन कौन कौन से होते हैं, नेचुरल कैसे होते हैं। ये अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। कंफर्म है बेटा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। चलिए, इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक हार्मोन को जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। क्या नाम है? जिब्रेलिक एसिड, जिसको कॉमनली हम लोग GA3 के नाम से बोलते हैं। GA यानी जिब्रेलिक एसिड के नाम से बोलते हैं। इसको डिस्कवर किया था कुरुसावा नाम के वैज्ञानिक ने। कुरुसावा ने 1926 में इसको डिस्कवर किया था। और एक बात, केमिकली इसको हम लोग जिब्रेलिक एसिड के नाम से ही जानते हैं। इसका प्रिकर्सर जो होता है बेटा, ये बहुत पूछा जाता है कि एन क्यूरिन जो होता है बेटा, इसका प्रिकर्सर के रूप में जाना जाता है। अगर हम लोग कॉमन की बात करो तो जीए सारे फॉर्म में पाया जाता है, GA1, GA2, GA3, GA4। लेकिन हम लोग जो मेनली बेटा यूज करते हैं वो कौन सा है, GA3। ये भी याद रखने वाली बात है, ये भी पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद इसकी एक डिजीज है, राइस में एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं फुलिस सीडलिंग। क्या बोलते हैं? फुलिस सीडलिंग। ये एक फंगस है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, वो कर देता है। और इस एरिया में जहां पर इसका इन्फेक्शन होता था, उस एरिया में जो प्लांट थे ना वो बहुत इनार्मस ग्रोथ कर रहे थे। तो समझ में आया यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अगर वहां पर देखा गया तो देखा गया वहां पर एक फंगस का इन्फेक्शन था जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और इसी डिजीज को नाम दिया गया फुलिस सीडलिंग डिजीज। किसमें होती है? ये हमारी राइस में होती है। और इसी डिजीज को हम लोग बैकेंड डिजीज ऑफ राइस के नाम से भी जानते हैं। दोनों बातें आपसे पूछी जाती हैं और वहां से इसकी खोज होती है, जिसका नाम क्या था, उससे एक्सट्रैक्ट से निकाला गया क्या, हमारा जिब्रेला फ्यूजिकोराई से GA3। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अब शॉर्ट की बातें हो ही रही थी, थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं। एक तो ये कि जो जिब्रेलिक एसिड है जिसको हम लोग GA3 बोलते हो, ये डोरमेंसी को ब्रेक करने में काम आती है। क्या करने में? डोरमेंसी को ब्रेक करने में काम आती है, सबसे पहली बात। दूसरा, ये जो मेल फ्लावर को प्रमोट करती है। कौन से फ्लावर्स को? मेल फ्लावर को। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मेलनेस को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो बेटा याद रखना, जो जिब्रेलिन है वो मेलनेस को बढ़ाता है। वहीं जब हम लोग इथाइलिन की बात करोगे, इथाइलिन अभी आगे आने वाला हार्मोन है, वो फीमेलनेस को बढ़ाता है। किसको? फीमेलनेस को। ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये मेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है। और ये क्या करता है? ये आपके जो फ्रूट साइज है, किसमें? ग्रेप्स में, उस फ्रूट साइज को इंक्रीज करने का भी काम करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे जैसे आप फ्रूट साइज की बात कर रहे हो, ये फ्रूट साइज छोटे छोटे थे और फ्रूट साइज को इंक्रीज करने के लिए किसका काम किया हमने, किसका यूज लिया? जिब्रेलिक एसिड का, जिसको हम लोग क्या बोलते हो? GA बोलते हो। वहीं जब हम लोग बात करते हो किसकी? स्टेम इलोंगेशन की। किसकी?
स्टेम इलोंगेशन की, तो हमारा जो जीए है ये स्टेम इलोंगेशन में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ये इंटरनोड को क्या कर देता है, इलोंगेट कर देता है इन द और द सब जो एपिकल इलोंगेशन है इसको प्रमोट करता है। एक बार हम आपको दिखाते हैं क्या होता है इंटरनोड इलोंगेशन। आपको मालूम है जब आप किसी प्लांट के नोड पे जाते हो, मतलब जो आपकी कली वाला हिस्सा है जहां से प्लांट की ब्रांच निकलती है उसको नोड बोलते हो, और एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी को क्या बोलते हो, इंटर नोड बोलते हो। और इंटर नोड के बढ़ाने को काम जो है वो क्या बोलता है, इंटर नोड इलोंगेशन बोलते हैं। तो इंटर नोड को इलोंगेट कौन करता है, जीए करता है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। एक और अच्छा सा पॉइंट, ये हमारा पार्थिनोकार्पिक जो है डेवलपमेंट फ्रूट का उसको भी प्रमोट करता है, पार्थिनोकार्पिक डेवलपमेंट को। ये किसमें बेटा, टमाटर में हो गई, एप्पल में हो गई और पियर में हो गई। मोस्ट कॉमन इसमें पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन टमाटो और हमारा एप्पल है, इसमें ये हम लोग करते हैं। किससे ज्यादा अच्छा इसमें करते तो ऑक्सिन से, लेकिन ऑक्सिन से अच्छा इससे हो जाता है जिब्रेलिक एसिड से, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको एक बार नोट कर लेना। चलिए अगले पे आते हैं। अगले पॉइंट हमारा क्या है, हमारा अगला पॉइंट है कि जो साइटोकाइनिन है वो हार्मोन कैसा होता है। तो ये भी हमारा कैसा है, प्लांट ग्रोथ हमारा प्रमोटर ही है। कैसा है, प्लांट ग्रोथ, ये प्रमोटर की कैटेगरी में आएगा। इनहिबिटर में हमको सिर्फ दो याद रखने थे बेटा, एक इथाइलिन था और एक जो था वो हमारा क्या था, एबीए, जिसको हम लोग एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। अभी हम आपको आगे बताते हैं। जो हमारा साइटोकाइनिन है इसको काइनेटिन के नाम से भी जानते हैं, काइनेटिन या फिर काइनिन, ये वर्ड भी यूज किए जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए हमने इसको यहां पर लिख दिया है, एक बार इसको भी याद रखेंगे। चलिए आते हैं, जो हमारा साइटोकाइनिन है ये मिलर और स्कूग नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने आइडेंटिफाइड किया था। ठीक है, काइनेटिन के नाम से, किस नाम से, काइनेटिन के नाम से आइडेंटिफाइड किया था। लेकिन जो टर्म था साइटोकाइनिन वो किसने दिया, वो हमारे लीथम नाम के वैज्ञानिक ने दिया। ये बहुत पूछा जाता है, लीथम वैज्ञानिक थे 1963 में, क्या करते हैं इसको टर्म जो है इसका क्वाइन करते हैं। साइटोकाइनिन को अगर हम लोग बेसिकली समझना चाहो तो साइटोकाइनिन का मतलब होता है मोर माइटोसिस। मोर माइटोसिस का मतलब है जो सेल थी, नंबर ऑफ सेल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जब माइटोसिस होगी मतलब नंबर ऑफ सेल को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। मोर माइटोसिस मतलब मोर सेल, और ज्यादा सेल का मतलब हो जाता है प्लांट की ग्रोथ। क्या हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ। तो हमको सीधे समझ में आता है साइटोकाइनिन का मतलब प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करना। ठीक है ना, यहां से ये शब्द आप समझ सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा है साइटोकाइनिन में जो सबसे पहला नेचुरली, आपसे पूछा जाता है जैसे आपको आईएए ऑक्सिन में आपने याद रखा था वैसे ही आप यहां पर भी याद रखेंगे। जो सबसे पहला नेचुरली अकरिंग जो हमारा हार्मोन था वो हमारा कौन सा था, वो हमारा जियाटिन के नाम से आता है। कौन सा है, जियाटिन। ये पूछा जाता है साइटोकाइनिन जो नेचुरली अकरिंग है वो कौन सी, जियाटिन के नाम से आती है। जियाटिन जो है बेटा कहां पर पाई जाती है, जियाटिन हमारी मेज में पाई जाती है। किसमें, मेज में। अगर आपने कभी मेज को देखा हो और मेज का सबसे किनारा वाला टिप वाला पोर्शन देखा हो, उस टिप वाले पोर्शन जिसमें व्हाइटिश होता है उसको हम लोग, वहां से हम लोग क्या निकालते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन को निकालते हैं। याद रहेगा। चलो आ जाओ, और एक बात हमने ये भी बताई थी, ऑक्सिन को पढ़ा था तो हमने बताया था ऑक्सिन। ऑक्सिन में हमने तुम्हें बताया था एक टेस्ट जिसका नाम था अवीना कर्वेचर टेस्ट। याद आया, अवीना कर्वेचर टेस्ट। वहीं जब हम लोग साइटोकाइनिन की बात करोगे तो एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं रिचमैन लॉन्ग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रिचमैन लॉन्ग इफेक्ट। इस बात को याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। एक बात। दूसरा, जैसे आपके रूट के टिप पे सबसे ज्यादा क्या था, रूट के टिप पे साइटोकाइनिन, क्योंकि सूट के टिप पे सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, ऑक्सिन। सूट के टिप पे हमने एपिकल बट डोमिनेंस पढ़ा था ना, वो क्यों थी, ऑक्सिन के कारण बेटा। और ऑक्सिन जो था एपिकल पोर्शन में पाया गया सूट की, और रूट का जो सबसे किनारा पोर्शन होगा वहां पर क्या पाया जाएगा, साइटोकाइनिन। ये भी बात को एकदम से गांठ बांध के याद रख लेंगे। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, जो रूट टिप है इंपॉर्टेंट साइट है किसकी, साइटोकाइनिन सिंथेसिस की। अभी हमने जस्ट आपको बताया कौन सा, जो हमारा रूट का एकदम से टिप होता है उस पे। ठीक है ना, यहां पर। और सूट के टिप पे क्या था बेटा, ऑक्सिन था। ये भी याद रखने वाली बात थी। प्रिकर्सर जो इसका होता है वो पूछा जा सकता है, तो प्रिकर्सर आपका एडेनिन भी होता है या फिर एडिनोसिन, दोनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको भी याद कर लेना। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, प्यूरिन बेसिस है।
ये पूछा जाता है, क्योंकि अब प्रिकर्सर ना हर एक एग्जाम में प्रिकर्सर बहुत पूछ रहे हैं, इसलिए हमने सारे प्रिकर्सर्स आपको हर हार्मोन का इसमें लिखा हुआ है, बताया हुआ है, तो एक बार आप इसको जरूर से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग साइटोकाइनिन की बात करो तो साइटोकाइनिन मॉर्फोजेनेसिस भी करता है, डी डिफरेंशिएशन भी करता है। वहीं हम लोग बात करते हो सेनिशंस को डिले करने की बात, तो यही करता है। सेल के इनलार्जमेंट की बात करते हो तब भी यही करता है। न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी भाग लेता है। स्लो एजिंग, एजिंग को भी कम कर देता है। एजिंग का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे को थोड़ा सा स्लो कर देता है क्योंकि एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। सेल डिवीजन को इंक्रीज कर देता है और प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिवेट कर देता है। ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं साइटोकाइनिन के जो हमको एक बार पढ़ लेने होते हैं। चलो आ जाओ अगले पे, क्या होता है रोल। अभी जो हमने जाना वही एक बार फिर से देख लेते हैं। इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को इंक्रीज करेगा। डिले इन सेनिशन, सेनिशन मतलब बुढ़ापे, बुढ़ापे को थोड़ा सा डिले कर देगा। इंड्यूस फ्लावरिंग, फ्लावरिंग भी बढ़ा देता है। किसमें, जो शॉर्ट डे प्लांट हैं उनमें फ्लावरिंग इंक्रीज करने का काम भी किसका है, साइटोकाइनिन का होता है। प्रमोट द फीमेलनेस इन द मेल फ्लावर, मतलब फीमेलनेस बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं साइटोकाइनिन भी होता है। जैसे हमने अभी जिब्रेलिक एसिड पढ़ा था, वो मेलनेस बढ़ा रहा था। क्या बढ़ा रहा था, मेल फ्लावर बढ़ा रहा था। और जो इथाइलिन होता है वो फीमेल फ्लावर बढ़ाता है, ये याद कर लेंगे। और ये भी जो होता है ये भी क्या करता है, हल्का सा फीमेलनेस इंक्रीज करता है, किसमें, मेल फ्लावर में फीमेलनेस। ठीक है, याद रहेगा। एब्सिसिक एसिड पे आ जाओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सेसिन। क्या बोलते हैं, एब्सेसिन। इसको स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन या फिर ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। जब प्लांट स्ट्रेस में होता है तब इस हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है, ताकि स्टोमेटा को क्लोज किया जा सके। कैसे क्लोज करता है, वैसे तो हम इसकी पूरी थ्योरी बहुत अलग से लेके आते हैं, लेकिन अभी हम तुम्हें शॉर्ट में ही समझाते हैं कि जो एबीए है वो जब प्लांट स्ट्रेस में होता है तो एबीए रिलीज करता है। एबीए जो होता है प्लांट के स्टोमेटा पर एक साइट होती है गार्ड सेल में ही, तो गार्ड सेल में बैठा हुआ साइट जैसे ही एबीए के एक्शन से आता है, ये जैसे ही क्या करेगा, ये पोटेशियम का जो इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स है उसको इफेक्ट करेगा और स्टोमेटा को फाइनली क्या कर देगा, बंद करने का काम कर देता है। याद रखेंगे इस बात को। चलो, ये हमारा नेचुरली अकरिंग कैसा है बेटा, ये हमारा ग्रोथ इनहिबिटर है। अब हम लोग ग्रोथ इनहिबिटर पढ़ने लगे हैं। तीन जो थे हमारे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स, उनको हमने किसमें पढ़ा था, प्रमोशन में पढ़ा था, प्रमोटिंग कर रहे थे। जबकि एबी और इथाइलिन को जब हम पढ़ेंगे तो एज अ इनहिबिटर अब हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन या फिर ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। अच्छा, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था बेरिंग ने। किसने, बेरिंग ने 1965 में इसे सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया था। और एक बात बेटा, जो इसका प्रिकर्सर है वो याद रखने वाली बात है, वोलाइलोजैंथिन के नाम से आता है। क्या है, वियोलोजैंथिन, ये याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें सबके एक बार कहीं ना कहीं प्रिकर्सर्स को याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं एबीए का रोल, तो एबीए तो पहले ही हमने बताया, जो सेनिसेंस को डिले कर रहा था वो हमारा साइटोकाइनिन था। अगर हमारे सेनिसेंस को एक्सेलरेट कर रहा है यानी बुढ़ापा जल्दी ला रहा है, वो कौन है, वो हमारा हो जाता है एबीए। दूसरी बात, जो बड डोरमेंसी है, बड जो आप देख रहे हो, इसकी डोरमेंसी को लाने का भी काम कौन करता है बेटा, ये भी हमारा करता है एबीए। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलो आगे आ जाओ। आगे हमारा है क्या और रोल होते हैं एबीए के, इसको हम लोग एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। ड्रॉट जैसे ही कंडीशन आती है, ऑक्सीजन जैसे रिलीज होता है, जैसे हमारे वर्क होते हैं वैसे ही एबीए है। कोल्ड स्ट्रेस आया, एबीए वर्क करेगा। स्टोमेटा डेवलपमेंट है, एबीए। स्टोमेटा क्लोजर है तो एबीए। ये सब में एबीए वर्क करता है, ये याद रखने वाली बात है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जो रिलीज ऑफ इथाइलिन है, इथाइलिन के रिलीज को भी कंट्रोल करता है कौन, आपका एब्सिसिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, हमने ये भी बताया अभी आपको, जो स्टोमेटा के क्लोजिंग है या फिर आपकी वाटर स्ट्रेस कंडीशन में पानी के ट्रांसपिरेशन को कम करने का वर्क है, वो कौन करता है, ऑक्सिन, जो हमारा क्या है एबी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हो, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हो, यही करता है, याद रखेंगे। चलो आगे आ जाते हैं। आगे हमारा क्या है, ये इसको हम लोग एंटी जिब्रेलिन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंटी जिब्रेलिन्स। क्यों,
क्योंकि बेटा जिब्रेलिन्स क्या कर रहा था, सेल साइज को इंक्रीज कर रहा था, प्लांट की सारे के सारे सेल इलोंगेट कर रहा था। ये एंटी जिब्रेलिन्स है क्योंकि सारे काम निगेटिव में करता है और वो काम क्या कर रहा था, पॉजिटिव में। हम तो बताए थे एक मोदी और एक एंटी मोदी, जो मोदी के खिलाफ वो एंटी मोदी, वही सेम सेम बेटा ये है, वो सारे काम पॉजिटिव करता है, वैसा ही एबीए क्या करता है, ये हमारा निगेटिव करता जाता है। चलो अब हम लोग इथाइलिन की बात करते हैं। इथाइलिन, इथाइलिन जो है ये गैस भी होती है जिसका फार्मूला होता है सी 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 डबल बॉन्ड सी, ये ऐड होता है और यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच और यहाँ पर एच, जिसको बोलते हो C2H4। क्या बोलते हो, C2H4। तुमसे कभी पूछा जाए इथाइलिन का फार्मूला तो बता दोगे, ठीक है ना, C2H4। ये हमारा इथाइलिन होता है। एक बात, ये गैसियस सब्सटेंस है, जो हमारे फल पक जाते हैं वहां पर इथाइलिन की कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये मेनली अगर पूछा जाए तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में भी आता है और इनहिबिटर में भी आता है, दोनों में आता है, लेकिन मेनली इसका वर्क बेटा कैसा है, मेनली इनहिबिटर में वर्क आता है, इसलिए इसको हम लोग इनहिबिटर में ही पढ़ते हैं। नेचुरली जो अकरिंग होता है ये वोलेटाइल हार्मोन है। कैसा है, वोलेटाइल इन नेचर, मतलब ये आपका उड़ने वाला हार्मोन होता है क्योंकि गैसियस सब्सटेंस है। दूसरी बात, इसको हम लोग राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। राइपनिंग, जब कोई भी फल पक जाता है, पकने के बाद इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे हमारे इथाइलिन की बात करो तो हमारा जो बेटा कौन से सेंसेन, एक बोला है सेंसेन, सेनेसेंस मतलब होता है जो हमारा क्या होता है, मतलब ऐसे समझ लेते हैं टिश्यू जो हमारे एकदम से बूढ़े हो रहे हैं, उन टिश्यूज में इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जैसे ये हमारा CO2 C2H4 है, इसकी हमने जैसे स्प्रे किया तो देख रहे हो इथाइलिन का कंसंट्रेशन जैसे बढ़ता जा रहा है, फल पकता जा रहा है, पकने के बाद में एक स्टेज ये भी आती है कि अब वो गलना भी शुरू हो जाएगा, इथाइलिन की कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सेनिसेंस लाने में, बुढ़ापा लाने में, खत्म करने में प्लांट को या फिर हमारी पत्ती को या फिर फल को ये काम करता है, राइपनिंग इतनी ज्यादा कर देता है। चलो आगे आते हैं। आगे हम लोग इथाइलिन की बात कर रहे हो तो इथाइलिन में एक और बढ़िया काम है, ये इसका जो बेटा प्रिकर्सर है, ये तो पहले हमें याद कर लेने, क्योंकि हमको सारे प्रिकर्सर्स पहले ही याद कर लेने हैं। प्रिकर्सर जो इथाइलिन का होता है मिथ्योनिन, ये बहुत बार पूछा गया, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी की बात करो, अगर उससे 3 क्वेश्चन आते हैं तो 3 में एक क्वेश्चन आपको पीजीआर से जरूर मिलेगा, प्लांट ग्रोथ हार्मोन से जरूर मिलेगा, याद रखेंगे। इसलिए हमारा जो बेटा प्रिकर्सर है इसका, जिसको हम लोग मिथ्योनिन बोलते हैं, ये एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है ना। सिस्टीन और मिथ्योनिन आपने पढ़े भी होंगे, ये वही मिथ्योनिन है। अगर हम लोग बात करते हैं इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन द रेस्पायरेशन रेट, रेस्पायरेशन रेट क्या होता है बेटा, आपका इंक्रीज हो जाता है और इथाइलिन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अब एक देख सकते हैं, इथाइलिन प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ टमाटर क्या पकता चला जाता है, इथाइलिन का जो कंसंट्रेशन है वो इसमें इंक्रीज करती जाती है, याद रखेंगे इसको। चलो ये हमारा क्या बेटा, इथाइलिन गैस, जैसे ही आप देख रहे हो ना ये पका हुआ है, इथाइलिन कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज कर जाती है कि ये जो है सड़ा हुआ यानी कि गला हुआ भी दिखने लगता है। बोल सकते हैं कि इथाइलिन की कंसंट्रेशन अगर तुमसे कभी कंपेयर करने को भी दे दे किसमें ज्यादा होगी, तो बता देना बेटा पका हुआ जो भाग है उसमें सबसे ज्यादा इथाइलिन की कंसंट्रेशन होती है, याद रखेंगे। चलिए इथाइलिन के रोल की बात कर लो तो सबसे पहली बात, इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट की राइपनिंग में और ये रिस्पायरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। चलो दूसरी बात करते हैं, इंड्यूस करता है यूनिफॉर्म फ्लावरिंग को और राइपनिंग इन पाइनएप्पल। ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि राइपनिंग इन पाइनएप्पल कौन सा इसमें से हार्मोन वर्क करता है, तो इथाइलिन है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म जो फ्लावरिंग है वो भी इससे इंड्यूस की जाती, याद रखेंगे। अगर इथाइलिन की बात करो तो इनहिबिट स्टेम इलोंगेशन, स्टेम के इलोंगेशन को कम करता है और एब्सिशन कॉज करता है लीफ में, लीफ को यानी कि पेड़ से गिरना ही एब्सिशन है, यानी कि उसके बुढ़ापेपन के लिए जिम्मेदार यही होता है। दूसरा इंड्यूस फ्रूटिंग, ये फ्रूटिंग भी इंड्यूस करता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। वहीं हम लोग ईथरल या इथेफोन की बात करो, ये एक केमिकल है जो डाला जाता है और वो क्या करता है, वो हमारा इथाइलिन को क्या करता है, इथाइलिन गैस को रिलीज करता है। जब हम लोग सेनिसेंस की बात करते हो तो देखो ये ऑक्सीजन ज्यादा है यहाँ पर, बिल्कुल
इथाइलिन की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ने लगी फिर पत्ती गिर जाती है, यही हमारा सेनिसेंस फेज है, जिसको शेडिंग फेज भी बोल सकते हो। ये सारे के सारे हो जाते हैं। आज का आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं, आज हमने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना कि पहले वाले का आंसर ऐसे लिखना है कि फर्स्ट का आंसर सर ए और बी सी डी जो भी है ये लिखना है, फिर दूसरे का आंसर ए बी सी डी क्या है, ये इस प्रकार के आंसर हमको देने हैं। आज हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार आप क्या करना, आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। पहला ये है कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो हमारा IAA है वो बताओ बेटा नेचुरली एकरिंग है, बिल्कुल सही बात है, किसके क्लास में जाएगा, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथिलीन या फिर हमारा इथाइलिन के बाद साइटोकाइनिन, इसको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा है जो गैसियस प्लांट हार्मोन होता है, ABA, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड या फिर हमारा NAA। जल्दी से इस दोनों प्रश्नों के उत्तर हमको दे देंगे। अगर आप हमारे साथ में YouTube पर जुड़े हुए हैं तो बेटा आपको पता होगा करंट अफेयर सुबह 10 बजे, 10:30 बजे फिर संकल्प सर के द्वारा ही ली जाती, संदीप सर के द्वारा। 11 बजे आपको सब्जेक्ट वाइज एक क्लास मिलती है, 11:30 बजे नाबार्ड ग्रेड A की एक क्लास होती है और 12 बजे MPREO की और 12:30 बजे फसाई की क्लास होती है। ये क्लासेस डेली बेसिस पे होती हैं। 1 बजे तक आपको ये क्लास मिलती है, फिर 2 बजे से लंच के बाद 2 बजे से 3 बजे तक आपको जुनून क्लास हिना मैम के द्वारा, 4 से 5 बजे तक इसके बाद मंथन मिलती है हमारे द्वारा जो रोज होती है, जिसमें हम माइनर सब्जेक्ट को कवर करते हैं। साथ साथ में 6 बजे आप उड़ान में भी जुड़ सकते हैं प्रतिभा मैम के साथ में, और 8 बजे आगाज क्लास है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। किसके साथ? आकाश सर के साथ। ये सारे YouTube शेड्यूल है जो आपको डेली मिलता है, तो आप वहां पर भी जुड़ के अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो बच्चों को लगता है कि सर हम कोई आपको मतलब कोई गाइडेंस आपके सारे बैचेस को पढ़ना चाहते हैं और सारी चीजों को फाउंडेशन से और बहुत अच्छे तरीके से जैसे आप पढ़ा रहे हो उससे भी बेहतर तरीके से और भी चीजों को समझाते हुए पढ़ा दीजिए, तो आपको हमारे बैच में इनरोल करना पड़ेगा। और वो बैचेस आप किसके लिए पढ़ रहे हो, जैसे IBPS SO का पढ़ रहे हो तो ये 9 जून से अभी स्टार्ट हो रहा है, इसमें इनरोल हो सकते हो। आप नाबार्ड के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप MPREO UPSSC किसी के लिए भी पढ़ रहे हो, आप बैचेस में इनरोल हो जाओगे। वहां पर फाउंडेशन से क्लासेस आपको मिल जाती हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस रहती हैं। अगर आप सारे बैचेस को एक साथ पढ़ना चाहते हो तो आप जो हमारा एग्रीकल्चर महापैक है इसमें आप इनरोल हो सकते हो। इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है और ये डबल वैलिडिटी के साथ में अभी चल भी रहा है। जो बच्चे इनरोल करना चाहते हैं Y783A कोड के साथ में इनरोल कर सकते हैं, Y783A के साथ में इनरोल कर सकते हैं किसी भी कोर्स में, ठीक है। चलिए अब हम आपको बता दें, अगर कोई बच्चा क्रॉप फिजियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मेटीरियोलॉजी के साथ साथ में फिशरीज, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर इन सब्जेक्ट को अच्छा करना चाहता है तो आप हमारे पर्सनल बैच में भी ऐड हो सकते हो। ये मंथन के नाम से बैच है जो 9 जून को स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लोग फाउंडेशन से सारी क्लासेस को करने वाले हैं। अभी जो वैलिडिटी चल रही है अगर आप उस पर लगाते हो Y783A तो आपको बेटा ये 650 रुपीज का पड़ने वाला है। 3 मंथ की आपकी क्लासेस रहने वाली हैं। 3 मंथ फाउंडेशन क्लासेस में आप सारी चीजों की महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आप इनरोल कभी नहीं किए हैं तो फटाफट से जाके इनरोल कर लेना। IBPS AFO का बैच आप अगर लेना चाहते हैं तो जब आप कोड Y783A लगाते हैं तो आपको ये 2850 का पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में बेटा आप परचेस करते हो तो आपको ये बैच बहुत कम का भी पड़ता है और प्री और मेंस दोनों IBPS AFO के बैच में आपको मिलता है। प्री मेंस साथ में आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक जो एस एग्रीकल्चर की बुक है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो अपने आप को एनरोल कर लेंगे और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को बेहतर करते जाएंगे हमारे साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, लव यू टू ऑल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।